स्वागत है आपको शॉर्ट एक्सप्लेनर पे। आज हम बात कर रहे हैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड की। फ्यूरी रोड 1980 के दशक की क्लासिक मैड मैक्स फिल्मों का मॉडर्न कंटिन्यूएशन है, जो एक बर्बाद हो चुके पोस्ट एपोकैलिप्टिक ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। इन फिल्मों की खासियत है जबरदस्त मॉन्स्टर कारों से भरे धमाकेदार एक्शन सीन। शुरुआत में ही हमारा हीरो मैक्स एक नए ग्रुप के रेडर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये लोग द सिटाडेल नाम की जगह पर रहते हैं और इनके लीडर हैं इमॉर्टन, जो एक ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदा रहता है। इस जगह की सबसे बड़ी बात है ताजा पानी, लेकिन जो इसे बहुत कंजूसी से देता है ताकि लोगों पर उसका कंट्रोल बना रहे, जो कि सैनिकों को कहते हैं वार बॉयज, जो अपने आप को पूरी तरह सफेद रंग से रंग देते हैं ताकि वो कंकाल जैसे दिखें। और इनका एक अलग ही कार आधारित धर्म होता है, जहां ये वार्ट इंजन को अपना भगवान मानते हैं, जो का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर जनरल है इम्पेरेटर फ्यूरियोसा। आज वो अपने भारी भरकम ट्रक वॉर रिग को लेकर एक रूटीन सप्लाई रन पर निकली है ताकि आसपास के गैंग्स के साथ व्यापार कर सके। लेकिन आज फ्यूरियोसा के अपने प्लान है। वो ट्रक को रास्ते से भटका देती है। जब जो को पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने उसे धोखा दिया है और उसकी सबसे कीमती चीजें चुरा ली हैं, तो वो अपनी पूरी वॉर पार्टी को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है उसे वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ मैक्स को अभी तक मारा नहीं गया है, क्योंकि पता चलता है कि मैक्स एक यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक ब्लड बैग की तरह। एक वार बॉय नक्स, जिसे अभी भी खून की जरूरत है, लेकिन वो इस युद्ध में हिस्सा लेना नहीं छोड़ना चाहता। तो वो क्या करता है, वो मैक्स को अपनी कार के सामने बांध देता है ताकि रास्ते में ट्रांसफ्यूजन चलता रहे। और ये वॉर पार्टी हर तरह की पागल गाड़ियां, यहां तक कि एक गाड़ी तो सिर्फ स्पीकर के लिए है, जहां एक सन की रेडर फायर शूटिंग गिटार बजा रहा है। और हमारा दोस्त मैक्स, वो इस पागलपन का फ्रंट रो सीट पर बैठा गवाह है। और इधर फ्यूरियोसा, वो तो एक महान योद्धा है, एक बिल्कुल बेमिसाल बरस। फ्यूरियोसा एक हाथ से ही सब कुछ संभाल लेती है, क्योंकि उसके लिए एक ही हाथ काफी है। लेकिन चाहे वो कितनी भी बहादुर हो, पूरे वॉर पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकती। इसलिए वो उन्हें चकमा देने के लिए गाड़ी को मोड़ देती है एक भयानक तूफान की ओर। लेकिन वार बॉयज तो मौत से डरते ही नहीं, बल्कि उनके लिए शानदार मौत ही सबसे बड़ा सम्मान है। वो अपने मुंह पर सिल्वर पेंट स्प्रे करते हैं और चिल्लाते हैं विटनेस मी, यानी मेरी वीरता के गवाह बनो। और फिर करते हैं कोई पागलपन भरा स्टंट ताकि शानदार मौत के साथ वलहल्ला में जन्म मिले, जहां वे चमकेंगे शाइन इन क्रोम। नक्स भी तैयार है अपने इस पल के लिए। वो अपनी गाड़ी को पेट्रोल से भरकर वॉर रिग के साथ टकराना चाहता है, लेकिन मैक्स तो मरना नहीं चाहता। आखिरी सेकंड में वो कुछ ऐसा कर देता है कि वो दोनों मरने से बच जाते हैं। जब वॉर रिग टकराती है तो वो धमाके से नहीं उड़ते, बल्कि किसी चमत्कार से बच जाते हैं। अब मैक्स फ्यूरियोसा के पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि जो चीज उसने जो से चुराई थी, वो कोई सामान नहीं, बल्कि उसकी बंदी बनाई गई पत्नियां थी। हाँ, जो कि हसीन गुलाम है, जिन्हें वो कैद करके रखता था। मैक्स को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो बस इस मौत के मैदान से बाहर निकलना चाहता है। शुरू में मैक्स और फ्यूरियोसा के बीच काफी टकराव होता है, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि अगर बचना है तो साथ मिलकर लड़ना ही होगा। तो सब लोग वॉर रिग में सवार होकर निकल पड़ते हैं एक खतरनाक रोड ट्रिप पर। वैसे मैक्स ज्यादा बोलता नहीं, बस इशारों और गुर्राने से ही अपना काम चलाता है। वो खुद को नक्स से ही आजाद कर चुका है और इस पागल को पीछे छोड़ना चाहता था। लेकिन नक्स चुप कहां बैठने वाला था। वो गुपचुप वॉर रिग में घुस आता है। हालांकि बाद में उसे फिर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब फ्यूरियोसा का अगला प्लान है एक संकरे और घातक कैनियन से होकर निकलना। फ्यूरियोसा ने पहले से मोटोक्रॉस गैंग से एक डील कर रखी थी, लेकिन अब जब जो की पूरी वॉर पार्टी उनके पीछे है, तो उन्हें जल्दी करना होगा। कैनियन को ब्लास्ट कर देना पड़ेगा ताकि दुश्मन पीछे छूट जाए। अब ये डील सिर्फ फ्यूरियोसा के साथ है और यही से शुरू होता है एक एपिक मोटोक्रॉस फाइट। चारों तरफ धूल, बम, बंदूकें, पूरा नजारा वॉर जोन जैसा। आखिरकार जो खुद फ्यूरियोसा तक पहुंच जाता है, लेकिन वो खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी भी वहीं है। जो का तो सपना है कि उसे स्वस्थ बेटे मिले, इसलिए वो मैक्स को मारने की बजाय नक्स को भेजता है वार रिग को रोकने के लिए। नक्स के लिए ये एक सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि उसे खुद इमॉर्टन जो विटनेस करने वाला है। लेकिन नक्स बुरी तरह फेल हो जाता है और जो उसे एक हारने वाला घोषित करता है। अब जो खुद मैदान में उतरता है, लेकिन इसी दौरान उसकी एक पत्नी गिर जाती है और उसे बचाने के चक्कर में जो को गाड़ी मोड़नी पड़ती है और वो कुछ देर के लिए गेम से बाहर हो जाता है। इधर नक्स फिर से वॉर रिग में छिपकर आ गया है, लेकिन इस बार वो आत्म संकट में है। जो ने उसे बहिष्कृत कर दिया है। मगर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है।
उन गुलाम लड़कियों में से एक को नक्स पसंद आ जाता है और दोनों के बीच एक नन्हा सा रोमांस शुरू होता है। अब नक्स अकेला नहीं रहा, अब वो टीम फ्यूरियोसा का हिस्सा बन गया है। अब फ्यूरियोसा उन्हें लेकर जा रही है द ग्रीन प्लेस, एक ऐसी जगह जो सुनने में तो किसी जन्नत जैसी लगती है, लेकिन फ्यूरियोसा को यकीन है क्योंकि वो खुद वहीं पैदा हुई थी, इससे पहले कि उसे कम उम्र में ही अगवा कर लिया गया था। आखिरकार वो लोग पहुंचते हैं एक पिंजरे में बंद लड़की के पास। मैक्स तुरंत समझ जाता है ये जाल है, लेकिन ये जाल किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि फ्यूरियोसा की पुरानी फैमिली ने बिछाया है। एक ग्रुप जो खुद को कहते हैं द मैनी मदर्स, एक मजबूत महिलाओं का कबीला। फ्यूरियोसा उनसे कहती है चलो वापस ग्रीन प्लेस चलते हैं, लेकिन तब सच्चाई सामने आती है। ग्रीन प्लेस तो वो दलदली जमीन थी जिससे वे रात के अंधेरे में पहले ही गुजर चुके थे। अब वो हरा भरा क्षेत्र मरुस्थल में बदल चुका है। कोई सुरक्षित जगह अब नहीं बची जिसके लिए इतना लंबा सफर तय किया गया था। सब व्यर्थ गया। अब उनके पास एक ही विकल्प है, उस विशाल रेगिस्तान को पार करना, उम्मीद करते हुए कि शायद दूसरी तरफ कुछ बेहतर हो। लेकिन तभी मैक्स एक साहसी सुझाव देता है, क्यों ना सिटाडेल वापस चलें। अगर वो कैनियन से वापस जा सकें और पीछे से उसे उड़ा दें तो दुश्मन पीछा नहीं कर पाएगा और सिटाडेल अब उनका हो सकता है। अगर वो कैनियन के रास्ते वापस लौटते हैं और उसे पीछे से उड़ा देते हैं तो जो की पूरी वॉर पार्टी उसी में फंस जाएगी और सिटाडेल अब उनका हो सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें जो की गाड़ियों से आगे निकलना होगा और यहीं से शुरू होता है इस फिल्म का ग्रैंड फिनाले, एक ऐसा महायुद्ध जो सिर्फ सड़कों पर लड़ा जाता है। रोड वार शुरू हो चुका है। बूम, क्रैश, धमाका, चारों तरफ सिर्फ बुलेट्स, कार एक्सीडेंट्स और जिंदा लोग उड़ते हुए। यहाँ एक सर्कस जैसे कलाकार भी हैं जो लंबी लंबी छड़ों से झूलते हुए दुश्मनों पर हमला करते हैं। इस भीषण लड़ाई के बीच मैक्स गिर जाता है और वहां उसे दिखता है एक वार बॉय जो उसकी पुरानी कार चला रहा होता है। दुर्भाग्य से मैक्स की कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। दुखी मत हो मैक्स, ये तो फ्यूरी रोड है। अब एड्रेनलिन पूरे उफान पर है, फुल थ्रॉटल रेस, गोलीबारी और अग्निवर्षा। और फिर आता है वो पल, फ्यूरियोसा खुद जो को खत्म करती है, उसका ऑक्सीजन मास्क नोचकर। जो की कहानी यहीं खत्म होती है। अब वो लोग जो की ही गाड़ी में कैनियन के अंतिम छोर की तरफ जा रहे हैं और वारवेट को पीछे से उड़ा देने का प्लान है ताकि कोई पीछा न कर सके। लेकिन जो का सबसे वफादार अनुचर अब भी उन्हें रोकने पहुंच जाता है। नक्स जानता है कि अब बलिदान का वक्त है। कई बार असफल कोशिश करने के बाद अब वो ब्रेक मारता है। नक्स को मिलती है आखिरकार अपनी आखिरी पुकार, विटनेस मी। और इस बार वो ये कर रहा है सभी लड़कियों को बचाने के लिए। वो सीधे वारविक को क्रैश कर देता है। एक महाकाव्य धमाका होता है, पूरा कैनियन गिर पड़ता है और इमॉर्टन जो की वॉर पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब फ्यूरियोसा और टीम लौटते हैं सिटाडेल में, जहां वो सबके सामने जो की मृतदेह दिखाते हैं। लोग अब जान जाते हैं जो खत्म हो चुका है, लेकिन फ्यूरियोसा अब भी जिंदा है और वहीं सब फ्यूरियोसा को अपना नया नेता मान लेते हैं। फ्यूरियोसा अब सत्ता में है और उसका पहला फैसला पानी को सभी के लिए खोल देना। अब सिटाडेल में सच्चा न्याय और खुशहाल जीवन लौट आया है। लेकिन मैक्स वो हमेशा की तरह अकेला ही रहता है। क्लासिक स्टाइल में मैक्स अपनी राह पर निकल पड़ता है, गुमनाम, शांत लेकिन ताकतवर एक लोन रोड वॉरियर। सूरज की रोशनी में दूर कहीं खो जाता है और यहीं खत्म होती है मैड मैक्स फ्यूरी